18 जिलहज का दिन था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा से पलट रहे थे और सहाबाए कराम का एक जम्मे गफीर आकाए दो जहां के साथ था। एक मुकाम आता है जिसे वादी गदीर कहते हैं। वादी गदीर पर पहुंचे और ये वो मुकाम है जहां 5 दरख्त आपस में जुड़े खड़े थे। 5 सायादार दरख्त जुड़े खड़े थे। मेरे आका ने, हदीस में तो इतना ही है कि उस जगह क़याम फरमाया, मगर मैं एक विजदानी बात कहना चाहता हूं। मेरा विजदान कहता है कि 5 दरख्तों के मैदान को क्यों मुंतखब किया। उस जगह क़याम किया, नमाज ज़ुहर अदा फरमाई। सहाबाए कराम ने चादरें तान ली, सख्त गर्मी का दिन था। साया फिगन हो गए। नमाज ज़ुहर अदा करने के बाद ताजदार कायनात खड़े हो गए, क़याम फरमा हुए और आपने इरशाद फरमाया, लोगों मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वक्त रुखसत करीब आ गया है। और आपने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन लन तदिल्लू इन तमस्सक्तुम बिहिमा। मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं और अगर तुम इन दोनों का दामन थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 2 चीजें, ये ऐलान है गदीर खुम के मुकाम का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 2 चीजें क्या हैं? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती। एक फरमाया, ये तवज्जो तलब बात है कि एक चीज अल्लाह ने दी, एक मैं दे रहा हूं। एक किताब दे रहा हूं, वो अल्लाह ने दी। एक अपनी अहले बैत और इतरत दे रहा हूं, वो मैंने दी। इशारा इस अम्र की तरफ था, अहलु बैती व इतरती कहकर, कि जो दामने खुदा को थामना चाहता है वो उसकी किताब को थाम ले, जो दामने मुस्तफा को थामना चाहता है वो मेरी अहले बैत को थाम ले। दो चीजें अता कर दी, अल्लाह की किताब और फरमाया मेरी अहले बैत और मेरी इतरत। और ये ऐलान फरमाने के बाद आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए कराम के जम्मे गफीर से पूछा, तुम जानते हो कि इन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम? क्या तुम जानते हो कि मेरी विलायत पूरी कायनात मोमिनीन की जानों पर है? सहाबाए कराम ने जवाब दिया, बला या रसूलल्लाह, हुजूर हम जानते हैं और जानते नहीं मानते हैं। इन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों से बढ़कर मेरा हक उन पर है। मैं उनकी जानों से बढ़कर करीब हूं, उनकी जानों से बढ़कर अजीज हूं, उनकी जानों से बढ़कर उनका महबूब हूं और उनकी जानों से बढ़कर उन पर हाकिम हूं। मैं अहले ईमान की जानों पर औला हूं, यानी साहिब विलायत हूं। जब सहाबाए कराम से इसकी शहादत ले ली तो ताजदार कायनात ने इस शहादत के लेने के बाद अली शेर खुदा का हाथ पकड़ा और उनके हाथ को बुलंद किया
और फरमाया सुनो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज उम्मत तासुबात में खो गई। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये सब उलमाए कराम और ज़ुआमाए इज़ाम जो उम्मत के इत्तिहाद के लिए यकजा है। ये तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा एक गुलदस्ता है चमने रसूल का। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज उम्मत तासुबात में खो गई, आज उम्मत तवहुमात में खो गई। कोई जहालत की नजर हो गया, कोई इनाद व अदावत की नजर हो गया और हकायक नजरों से ओझल होने लगे। मैं चाह रहा हूं कि वो नकाब उठाया जाए, वो पर्दा जो आंखों को हकीकत देखने में रुकावट है उस पर्दे को हटाया जाए और ये बात बरमला हर खास आम तक पहुंचाई जाए कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां गदीर खुम के मुकाम पर क्या ऐलान फरमाया था। आप चाहते तो मुबाशरतन बराह रास्त विलायत अली का ऐलान कर देते और फरमा देते मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, ऐलान कर देते थे। मगर नहीं, विलायत अली के ऐलान से कबल मुस्तफा ने विलायत नबी का ऐलान किया, इन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, और सब अहले ईमान से इस बात की शहादत कराई कि क्या विलायत मोहम्मद पर ईमान रखते हो। सब ने कहा रखते हैं। हदीस पाक में है 3 बार पूछा क्या मेरी विलायत पे ईमान रखते हो कि मेरी विलायत का तख्त तुम्हारी जानों पर कायम है। आका कबूल करते। 3 बार विलायत मोहम्मदी का ऐलान करवा लेने के बाद अब विलायत अली का ऐलान किया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु, मेरी विलायत को अपनी जानों पर कबूल करने वालों सुन लो कि जिसका मैं मौला और वली हूं आज के बाद उसका अली मौला और वली है। इस ऐलान का पैगाम यह था, यह जुमला मुकम्मल हो लेने दे। इस ऐलान में पैगाम यह था जो मैदान गदीर में ताजदार कायनात ने शरह बस के साथ पहुंचा दिया कि अगर कोई अली की विलायत के इनकार का ख्याल दिल में लाता है तो वो सुन ले कि अली की विलायत मुहम्मद की विलायत है, जो अली की विलायत का मुनकर है वो मुस्तफा की विलायत का मुनकर है।